नमस्कार साथियों। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, जब कोई पाठ याद नहीं होता था तो हम उस पाठ के बीच में, उस कॉपी के, उस किताब के बीच में एक पौधा होता था, मोरपंखी। ये दिख रहा है ना, ये वाला ये इसको हम अपनी कॉपी या किताब के जो पन्ना हमें याद नहीं होता था, जो पाठ हमें याद नहीं होता था, उस कॉपी के बीच में इसको रखते थे। ऐसे ना, ऐसे इसको यहाँ रखते थे, मोरपंखी को। तो आप कहेंगे कि मैं आज ये बचपन की बातें क्यों याद दिला रहा हूँ? वो इसलिए कि आज मैं इसी पौधे के, ये जो मैं तेरे पास रखे हैं, ये मैं अपनी टेरेस गार्डन पे बैठा हूँ सुबह ही सुबह, और मैं अभी मॉर्निंग वॉक करके आया हूँ। और मॉर्निंग वॉक करने के बाद मैं टेरेस गार्डन में आता हूँ। तो मेरे टेरेस गार्डन में मैंने फ्रंट पे ही 4 पौधे लाइन देख रहे, यहाँ से लेके ये ऐसे 2 बड़े बड़े गमलों में 4 पौधे मोरपंखी के लगा रखे हैं। तो आज मेरे को वही बचपन वाली बात याद आ गई कि इस मोरपंखी को हम काट के और बड़े प्यार से आँखों से छुआ के, इसको हम आँखों से ऐसे छुआ के इसमें रखा करते थे अपनी कॉपी के बीच में, और ये मानते थे कि वो पाठ याद हो जाएगा, और बिना इसके याद नहीं होता था। तो देखिए, जब हम किसी चीज़ को मान लेते हैं ना, तो फिर वो हो भी जाता है, तो वो पाठ में याद हो जाता था। हम किताब को विद्या कहते हैं, और ये विद्या का पेड़, इसको मोरपंखी या विद्या का पेड़ कहा जाता है। तो आज हम इस विद्या के पेड़ की बात करेंगे कि एक तो इसको ये बात आती है कि कहाँ लगाना चाहिए। तो इसको, पेड़ को धूप चाहिए और हवा चाहिए। हवा और धूप के बिना ये नहीं चलता। इंडोर में मत रखिए इसको। मेरा जो अनुभव कहता है इसके बारे में कि इसको इंडोर में नहीं रखना है, बल्कि इसको अपने गार्डन में रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ये बहुत ही शुभ माना जाता है, विद्या का पेड़ माना जाता है। अगर अपने घर में लगाया है तो इसमें, जैसे मैंने बताया, पाठ याद हो जाता है, बच्चे अव्वल आते हैं। अगर हम ये वास्तु के में ये मानना है, इसको शुभ माना जाता है। धन के का भाव नहीं रहता है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ। और लगाना कहाँ चाहिए? अपने मकान के मेन गेट के बाहर। और कभी भी एक पौधा नहीं लगाना चाहिए, 2 लगाना चाहिए। इसमें एक्चुअली नर और मादा दोनों होते हैं, तो अलग अलग होते, तो उसके लिए ये अच्छा माना जाता है कि इसको हमें 2 पौधे लगाना चाहिए। एक किसी वजह से सूख जाए तो तुरंत लगाना चाहिए। तो इसको सूखने नहीं देना है। सूखने से मेरा मतलब ये भी है कि गर्मियों में इसको मिट्टी को सूखने नहीं देना, नमी बना के रखना है। वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। और इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं, अगर दीवार के पास, गेट के पास, मेन गेट के पास, बाहर लगा रहे हैं। लेकिन अगर टेरेस गार्डन में, तो गमलों के अंदर बड़ा पॉट लीजिए, बड़ा मजला सा पॉट लीजिए। उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और सैंड, ये तीनों को बराबर बराबर भाग में ले लीजिए और उसमें इसको लगा दीजिए। और जैसे मैंने लंबाई में गमले लिए हैं अपने 2, और उस एक गमले में 2 पौधे लगाए। इस तरह 2 गमलों में 4 पौधे लगाए, और इनको दोनों, मेरा जो इंट्रेंस गेट है इसका, टेरेस गार्डन का, इसके दोनों तरफ मैं इसको रख देता हूँ। अभी मैंने दिखाने के लिए 4 पौधे एक साथ रखे हुए। ये पूरी आप बाढ़ से देख रहे हो, ये पूरा, ये 4 पौधे मेरे यहाँ पर रखे हुए हैं हमेशा। ये शंकुनुमा पौधे हैं, और इसको थूजा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं थूजा, मोरपंखी, मयूर पंख और चाइनीज़ थूजा, ऐसे नामों से इसको पुकारा जाता है।
तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है, इसको गार्डन में ज़रूर लगाइए। एक तो जैसे कि बताया, वास्तु में इसको बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभ, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दो लगाने का वहाँ वास्तु में ये भी कहा गया है, वो कपल के लिए है कि घर में पति पत्नी में एक अच्छे विचार बने रहते हैं अगर ये दो पौधे हम शुरू में लगाते हैं, मेन गेट पे लगाते हैं। देखो, सकारात्मक ऊर्जा हमारी जो अंदर आती है घर के, नकारात्मक ऊर्जा को अंदर घर के नहीं आने देता। परिवार में कोई कलह नहीं होता, कभी धन की आपकी कमी नहीं खलती। बताते हैं कि जिन पर कर्ज होता है वो भी उतर जाता है, जो वास्तु के अनुसार इसका मानना है। तो मैंने बाकी ये बताया कि इसको रखना कहाँ है, मेन गेट पे, एंट्रेंस गेट पे रखिए और वहाँ इसको धूप मिलनी चाहिए, हवा मिलनी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। इसे 4-5 घंटे धूप तो चाहिए ही चाहिए। तो सर्दियों में थोड़ा केयर इसकी करनी पड़ती है, सर्दियों में इसकी थोड़ा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। गर्मियों में लेकिन पानी की ज़रूरत है, गर्मियों में डेली पानी देना है आपको, नमी को बनाए रखना है, लेकिन भरना नहीं है। पता लगा इसके यही ख़राब हो जाए सर तो। और बहुत तेज़ धूप में कभी कभी इसकी पत्तियाँ पीली सी भूरी सी पड़नी शुरू हो जाती हैं, तो मिस्टिंग कर दीजिए। हर दूसरे तीसरे दिन इसके ऊपर पानी छिड़क दीजिए, तो इसको आराम मिलता है। और सर्दियों में वही मैंने बताया कि पानी कम देना है, और ठंडक से थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम आज कभी कभी आ जाती है, लेकिन इतना नहीं घबराता है, ये फिर ठीक हो जाता है। तो बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है और लो मेंटेनेंस का पौधा है, तो इसको ज़रूर अपने गार्डन में हमें लगाना चाहिए। तो और बाकी इसके जैसे मैंने बताया, इसमें 1 साल बाद बीज आना शुरू हो जाता है। इसको बीज से भी लगा सकते हैं, बीज से लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी जो 5-6 इंच लंबी कटिंग लीजिए और उसको रेतीली मिट्टी में गाड़ दीजिए। 2-2.5 महीने बाद जड़ निकल आती है, फिर अपने बड़े से पोट में इसको लगा दीजिए। ऐसी बीज का इसकी स्थिति है कि बीज इसमें जो फल आता है, ये जो हमारा अगस्त सितंबर में फल इसमें आ जाते हैं। जैसे इसमें मेरे में एक में आ रहा है जो पुराना पौधा है, इसमें ये फलों को जब ये पक जाए ना तो तोड़ लीजिए, इसके अंदर से काले काले बीज निकलते हैं। ये तो लाइट ग्रीन हल्का भूरा सा फल इस पर आता है, लेकिन इसमें काले काले से बीज निकलते हैं। उनको इकट्ठा लग दीजिए, एक टाइट इसको सुखा के और टाइट डब्बे में, किसी में एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए, और उसके बाद मई जून में इसको बो दीजिएगा। तो इसको आप बीज से भी लगा सकते हो, कटिंग से भी लगा सकते हो, बहुत आसान है इसको लगाना। और मैं तो कहूँगा कुछ झंझट में नहीं पड़ना, नर्सरी में जाइए और वहाँ एक स्वस्थ सा पौधा देख के, कीड़े बीमारी ना लगी हो, क्योंकि नर्सरी से ही हमारे ज़्यादातर बीमारियाँ कीड़े आते हैं, वो उसमें लगे रहते हैं, अंडे बच्चे दिए रहते हैं, और वो नर्सरी से हमारे गार्डन में आ जाते हैं। तो उसको देख के हमें ले आइए, और ये बहुत ही अच्छा पौधा है। इसको मेरी संस्तुति तो यही है कि इसको अगर आप लगाते हैं तो अपने गेट पे ये 2 पौधे ज़रूर रखिए। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कैसा लगा आपको वीडियो, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।